महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना में बड़ा बदलाव किया, जिसके तहत 50,000 रुपए की सीमा हटा दी गई है। अब पात्र किसानों को 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। साल 2026-27 में फसल ऋण लेने और समय पर भुगतान करने की शर्त को खत्म कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस योजना से 56 लाख किसानों को 36,585 करोड़ रुपए का लाभ होगा। साथ ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के 48,000 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल को भी माफ करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों का बिजली बिल पहले ही माफ किया जा चुका है। अब किसानों के नाम पर दर्ज पुरानी बकाया राशि भी समाप्त की जाएगी, ताकि उन्हें नए कृषि बिजली कनेक्शन लेने में कोई दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बार बार कर्ज माफी कोई स्थायी समाधान नहीं है और सरकार का उद्देश्य खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाना है। महाराष्ट्र में रेल कनेक्टिविटी और ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के 6 जिलों में बने 9 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं पर करीब 484 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इनमें 4 रोड ओवरब्रिज, 4 रोड अंडरब्रिज और 1 रोड सबवे शामिल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में अर्बन चैलेंज फंड को लेकर एक हाई लेवल बैठक हुई और प्रोजेक्ट के रोड मैप को लेकर चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए शहरों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। इसमें ट्रैफिक, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, डिजिटल गवर्नेंस और रीडेवलपमेंट जैसे करीब 22 क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। इस अभियान में 90,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें महाराष्ट्र के लिए करीब 44,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी है। महाराष्ट्र में लेबर लॉ रिफॉर्म्स की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में लेबर लॉ रिफॉर्म्स को लेकर प्रेजेंटेशन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमों में बदलाव करते समय सबसे ज्यादा फोकस कामगारों के हितों पर दिया जाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लेबर नियम केंद्र सरकार के नए लेबर कोड के मुताबिक बनाए जाएं, लेकिन राज्य की जरूरत के हिसाब से उसमें जरूरी बदलाव भी किए जाएं। सरकार लोडिंग अनलोडिंग करने वाले मजदूरों और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने पर भी काम कर रही है। इन सभी सुधारों को जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। महाराष्ट्र में एसटी डिपो के पुनर्विकास और आय बढ़ाने के लिए सरकार ने पीपीपी मॉडल को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हर एसटी डिपो की कमर्शियल क्षमता के हिसाब से डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाए। सरकार का मकसद एमएसआरटीसी यानी कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल की आय बढ़ाकर उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। पीपीपी मॉडल के जरिए रीडेवलपमेंट को तेज करने, डेवलपर्स के लिए जरूरी पॉलिसी तैयार करने और 49+49 साल के लीज मॉडल पर काम करने के निर्देश दिए गए। भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के लागू होने के बाद महाराष्ट्र अब इसके आर्थिक लाभों पर फोकस कर रहा है। मुंबई में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये समझौता राज्य के मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, कृषि और निर्यात क्षेत्र के लिए नए अवसर लेकर आया है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था और साइबर क्राइम को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कई अहम आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि मई 2025 से मई 2026 के बीच क्राइम डिटेक्शन रेट बढ़कर 82% तक पहुंच गया है, जबकि कन्विक्शन रेट 44.2 से बढ़कर 52.6% हो गया है। इस साल जनवरी से जून के बीच साइबर फ्रॉड से जुड़े 439 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। सरकार ने एआई बेस्ड तपास सारथी सिस्टम को पुलिस के डिजिटल नेटवर्क से जोड़ दिया है। सुरक्षित, सक्षम और विकसित महाराष्ट्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, जल संरक्षण और पुनर्विकास जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम किया जा रहा है। मुंबई को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की फ्लड कंट्रोल परियोजना पर काम चल रहा है। मुंबई के मशहूर काला घोड़ा इलाके को नए आर्ट और कल्चरल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने काला घोड़ा आर्ट एवेन्यू के सौंदर्यीकरण और लाइटिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार भी मौजूद रहीं। बीएमसी के इस प्रोजेक्ट के तहत वीकेंड पर कुछ सड़कें सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए रिजर्व रहेंगी। यहाँ दीवारों पर सुंदर पेंटिंग, कला से जुड़े इंस्टॉलेशन और पत्थरों से बने आकर्षक वॉकवे तैयार किए जाएंगे। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध पंढरपुर वारी अब देश भर के लोगों तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पंढरपुर वारी और संतों के पदचिन्ह नाम की डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर किया गया। 22 मिनट की डॉक्यूमेंट्री महाराष्ट्र DGIPR और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के सहयोग से बनाई गई है। इसमें पंढरपुर वारी महाराष्ट्र की संत परंपरा और वारकरी संप्रदाय की आस्था को सरल और आकर्षक तरीके से दिखाया गया है। महाराष्ट्र टॉप 10 में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की खास खबरों के साथ।